Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are doing well. Today is our last session, the fifth session, and we will explore more amazing connections between Quran and science. तो आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है with the help of which we are going to connect Quran and science is the production of milk and blood circulation. Production of milk. कैटल में, माल मवेशी में, गाय भैंस बकरी एट्सेट्रा, उनमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन। इसके बारे में सूरह नहल के वर्स 66 है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एंड देयर इज सर्टेनली अ लेसन फॉर यू इन कैटल, वी गिव यू टू ड्रिंक ऑफ व्हाट इज इन देयर बेलीज फ्रॉम बिटवीन डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड, प्योर मिल्क प्लेजेंट टू ड्रिंक। तो फर्स्ट ये अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया है कि फ्रॉम बिटवीन डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड, के डाइजेस्टेड फूड और ब्लड में से जो आता है अब हमारे पास उनके माल मवेशी के पेट में से, बैलीज में से क्या आता है, मिल्क आता है जो हमारे पीने के लिए है। तो इस बात में किस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रही है। एक तो ये कि इशारा गिवन है ब्लड और डाइजेस्ट फूड के बीच में से आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ कोई कनेक्शन है, इसके अलावा डाइजेस्ट फूड और तीन चीज़ें हैं, एक है ब्लड, दूसरा है डाइजेस्टेड फूड और तीसरा है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन एक जगह सेपरेट पोजीशन है जहाँ पर, और ये बॉडी में ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड स्टमक में होती है, ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी में होती है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने ये साइन किया है, इशारा किया, पॉइंट किया है। तो साइंस इसको कैसे डिटेल करती है, कंफर्म करती है, इसका क्या मतलब बनता है। अच्छा, पहले ये डिस्कवरीज कब हुई ब्लड सर्कुलेशन की और मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे 1628, 17th सेंचुरी की बात है जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर हुई। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी पम्प्ड बाय हार्ट। इसके अलावा जो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, मूव करता है, पंप कहाँ से होता है हार्ट इसको पंप करता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल हम कहते हैं माल मवेशी को। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न फिजियोलॉजी 19th एंड 20th सेंचुरी, मतलब कि 19th और 20, ये 100-200 साल पुरानी बात है कि अभी अभी पिछले सदी में इसकी डिस्कवरी हुई है कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे और कहाँ, किस ऑर्गन में और किस जगह पे होती है कैटल में। ठीक है, माल मवेशी में। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंटर द ब्लड। न्यूट्रिएंट्स, अच्छा, तो मिल्क में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होती है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, जो ये हमारे लिए ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली जो हम खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, जो कैटल खाते हैं, वो क्या है, उस फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब फूड डाइजेशन होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड फूड में से, स्टमक में से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन्स में से निकल के ब्लड में जाता है, और ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द मेमोरी ग्लैंड्स। अब यही ब्लड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेकर कहाँ गया, पूरी बॉडी में गया। पूरी बॉडी में अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स के पास वो न्यूट्रिएंट्स लेकर गया। तो मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल साइट्स। ठीक है, तो मिल्क इज प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन द उधर हम कहते हैं कि ये मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ आई, कनेक्ट करो ज़रा। एक है डाइजेस्टेड फूड, दूसरा है ब्लड, और तीसरा है मेमोरी ग्लैंड्स या फिर मिल्क प्रोडक्शन जहाँ पर होती है मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स ब्लड लेकर जा रहा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसमें ये इरशाद फरमाया कि फ्रॉम देयर बेलीज फ्रॉम बिटवीन डाइजेस्टेड फूड एंड द ब्लड। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन की तरफ भी इशारा है, साइन है, मिल्क प्रोडक्शन की तरफ भी है। ठीक है, अच्छा, तो ये ब्लड सर्कुलेशन, जबकि हमें अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा 1400 साल पहले हमें कुरान मजीद में दिया कि न्यूट्रिएंट्स जो हम डाइजेस्टेड फूड हम खा रहे, वो डाइजेशन होती है उसकी, और उसके बाद उसी में से न्यूट्रिएंट्स निकल के मिल्क में जाने हैं डेफिनेटली। ठीक है, और वो किसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, और प्रोसेस क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लेकर जाएगा, स्टमक में से जाके ब्लड लेकर जाएगा, कहाँ पर लेकर जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स में, और मेमोरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, ब्लड ये मिल्क प्रोडक्शन करेगा। ठीक है,
और ये कैटल में इस तरह का होता है। चलो हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हनी ऑब्टेन फ्रॉम द बेली ऑफ द बी। हनी जो है शहद, शहद कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें हासिल होता है शहद की मक्खी के बेली में से, पेट में से। अब ये इसके मतलब सूरे नहल की वर्स 68 है, इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एंड योर लॉर्ड इंस्पायर्ड द बीज मेक योर होम्स इन द माउंटेन्स द ट्रीज एंड व्हाट पीपल कंस्ट्रक्ट। इसी के साथ सूर्य नहल की ये वर्स 68 थी। वर्स 69 को हम देखते हैं, एंड कंटिन्यू है इसके साथ, एंड फीड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ एनी फ्रूट यू प्लीज एंड फॉलो द वेज योर लॉर्ड हैज़ मेड ईजी फॉर यू फ्रॉम देयर बेलीज। अब ये बात आ गई जो हमने कनेक्ट करना है। किसके बेलीज से, किसके पेट में से, फ्रॉम देयर बेलीज कम्स फॉर्थ लिक्विड ऑफ वेरिंग कलर्स। बी की तरफ, शहद की मक्खी की तरफ जा रहा है, ठीक है, कि वहाँ से क्या आ रहा है, डिफरेंट कलर्स के लिक्विड आ रहा है, इन विच देयर इज हीलिंग फॉर पीपल। एक अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि शहद कहाँ से आ रहा है, शहद की मक्खी के पेट में से आ रहा है, बेली में से आ रहा है, और दूसरा इन विच देयर इज हीलिंग फॉर पीपल, इसके अलावा हीलिंग है इस शहद में, ठीक है, मतलब कि क्योर है, ट्रीटमेंट है डिफरेंट डिजीज़ के लिए। श्योरली इन दिस इज अ साइन फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को कंफर्म करना है साइंस के थ्रू कि वाकई में ये शहद जो है शहद की मक्खी के बेली में से आ रहा है, और उसके साथ ये शहद जो है वो वाकई में हमारे लिए हीलिंग के तौर पे काम करता है, ट्रीटमेंट के तौर पे, क्योर के तौर पे काम करता है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये साइंस में अबाउट 300 years before we came to know that honey was obtained from the belly of the bee। क्या है, साइंस हमें क्या करे, 300 साल पहले अभी पता चला है कि शहद की मक्खी के पेट में से ये शहद हमारे पास आ रहा है, हनी आ रहा है। ठीक है, जबकि कुरान मजीद ने हमें 1400 साल पहले बताया है। ठीक है, honey was mainly potential honey has many potential health benefits and many help uh, and may help treat a variety of conditions including wounds, coughs and gastrointestinal issues। अच्छा, आपने शायद कभी इस्तेमाल भी किया हो कि आपको जब गला ख़राब होता है या फिर आपकी आंखें ख़राब होती है तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आंखों में भी यहाँ तक कि छोटा सा ना थोड़ा सा शहद डाला जाता है, और गला ख़राब हो तो तब भी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिजीज़ है जिनके लिए क्या है, हीलिंग के तौर पे, क्योर के तौर पे, ट्रीटमेंट के तौर पे भी काम करते हैं। हनी कैन हेल्प हील बर्न्स, सॉर्स एंड अल्सर्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है जो डिफरेंट डिजीज़ को क्या है ट्रीट करने के लिए हम हनी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड सॉर्स, माउथ सॉर्स, अल्सर्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यूनिक फिंगर टिप्स, जो हमारे फिंगर प्रिंट्स है, फिंगर टिप्स है, ये हर शख्स के डिफरेंट है, हर बंदा के डिफरेंट होते हैं। तो इसके बारे में सूरे क़यामा के वर्स 3 and 4 है, डू पीपल थिंक वी कैन नॉट रीअसेंबल देयर बोन्स। अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है, पूछता है, क्या लोग ये सोचते हैं क्या देखो, लोग जब जब कोई बंदा मरता है, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है, ब्रेक डाउन होती है, डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो बॉन्स जो हड्डियां हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो अब अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है, क्या लोग ये सोचते हैं कि मैं मतलब कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने सबको दोबारा ज़िंदा कर देना है, खड़ा कर देना है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला ये बोन्स को रीअसेंबल नहीं कर सकेगा, दोबारा बना नहीं सकेगा। तो अल्लाह ताला इसी के आगे आंसर भी करता है, येस इंडीड वी आर मोस्ट केपेबल ऑफ रिस्टोरिंग इवन देयर वेरी फिंगर टिप्स। ताला क्या इरशाद फरमा कह रहे कि हाँ, बोन्स को भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि रिस्टोरिंग इवन देयर वेरी फिंगर टिप्स, हम फिंगर टिप्स को भी रिस्टोर कर सकते हैं। देखो, हर शख्स के फिंगर्स को हम देखते हैं तो वो सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में 1400 साल पहली बात है, ठीक है, ये आयत नाजिल हुई है, ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि हम सिर्फ बोन्स को ही रीअसेंबल नहीं करते, बल्कि हम अल्लाह ताला इस बात की कैपेबिलिटी रखता है कि रिस्टोर कर दें फिंगर टिप्स को भी। तो कोई ना कोई चीज़ तो इसकी तरफ इशारा किया है कि फिंगर टिप्स में भी कोई बात है। ठीक है, तो साइन किया कि फिंगर टिप्स भी डेफिनेटली हर शख्स के डिफरेंट है। तो अब साइंस ने अब तो इस बात को कंफर्म किए। ठीक है, हम देखते हैं कब कंफर्म हुई ये बात। देखो, इन 1788 जोहान क्रिस्टॉफ, ये जर्मन एंटमिस्ट है, जिसने फर्स्ट डिस्कवर किया कि हर शख्स के ना क्या है कि फिंगरप्रिंट्स जो है, फिंगर टिप्स जो है डिफरेंट है। साइंस कंफर्म्स डेट एवरी ह्यूमन हैज़ अ यूनिक फिंगरप्रिंट पैटर्न, इवन आइडेंटिकल ट्विंस। साइंस ने इस बात को अब कंफर्म किया हुआ है कि हर शख्स के जो फिंगरप्रिंट है
वो डिफरेंट है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके भी डिफरेंट होते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या बताया कि हम बोन्स को भी रीअसेंबल करने की कैपेबिलिटी रखता है अल्लाह, और इसके साथ साथ ये रिस्टोर करने की ये फिंगर टिप्स फिंगर प्रिंट्स को भी रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है अल्लाह। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ, यूज इन फोरेंसिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। अच्छा, ये डिफरेंट यूजेस बताए हैं कि फिंगर टिप्स या फिंगरप्रिंट्स जो हर शख्स के डिफरेंट है, तो हमें क्या काम आ सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो आप इस फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का स्क्रीन जो लॉक है, ठीक है, तो वो हर शख्स का डिफरेंट है। जिसने फिंगरप्रिंट जिसका फिंगर का लॉक लगा होता है उसी से ओपन होता है, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शन है। अब पेन रिसेप्टर्स इन स्किन। अच्छा, जो पेन है, तकलीफ़ होती है, दर्द महसूस होता है, वो कहाँ पर होता है? हमें स्किन में महसूस होता है। और इसके बारे में हम देखते हैं सूरह अल-बकरा की वर्स 23 है, श्योरली दोज़ हू रिजेक्ट आवर साइंस वी विल कास्ट देम इनटू फायर। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है कि जो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, ठीक है, उनको डेफिनेटली फिर सज़ा मिलनी है। ठीक है, उनको अज़ाब दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको क्या है कि आग की सज़ा जब दी जाएगी, व्हेनेवर देयर स्किन इज़ बर्न कंप्लीटली, और जब भी उनका जो स्किन है जल जाएगा कंप्लीटली, वी विल रिप्लेस इट विद सो दे विल कॉन्स्टेंटली टेस्ट द पनिशमेंट। तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, जब उनको अज़ाब होगा, आग का अज़ाब होगा, तो क्या, जब उनका स्किन जल जाएगा, तो वी रिप्लेस वी विल रिप्लेस इट, सो क्या कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि जब उनका स्किन जल जाएगा तो उनकी स्किन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, न्यू स्किन लगा दिया जाएगा, ताकि उनको पनिशमेंट जो दे अल्लाह ताला दे रहा है वो उनको महसूस हो, उनको तकलीफ़। ठीक है, ताकि वो तकलीफ़ जो पनिशमेंट का मज़ा चखे सही। ठीक है, तो इसके लिए ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो स्किन रिप्लेस करें, मतलब कि स्किन की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब स्किन जल जाएगी तो फिर तो उनको तकलीफ़ नहीं होगी, तो इसलिए स्किन रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नया स्किन लगा दिया देगा अल्लाह ताला। ठीक है, ताकि वो पनिशमेंट का मज़ा चखे सही। ठीक है, अब हम इस बात को साइंस किस तरह कन्फर्म करता है वो देखते हैं। In 19th century, that scientists discovered nociceptors, पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन। ये अभी 19th सेंचुरी की बात है कि साइंटिस्ट ने नोसी रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स को क्या है कि स्किन में आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। मॉडर्न साइंस हैज कंफर्म दैट पेन रिसेप्टर नोसिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द स्किन। ये जो पेन रिसेप्टर्स है, जो पेन को, दर्द को, तकलीफ को महसूस करने के लिए हैं, ठीक है, हमें दर्द स्किन में होते हैं, तो इस कहाँ पर लोकेटेड है? स्किन में। व्हेन स्किन इज सिवियरली बर्न, और जब स्किन जल जाए, ये अब साइंस कंफर्म कर रही है इस बात को। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड, तो क्या होगा कि ये पेन रिसेप्टर जो नोसी रिसेप्टर्स है ये जल जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड द पर्सन नो लॉन्गर फील्स पेन इन दैट एरिया। तो क्या होगा कि बंदा जो है, जो पर्सन जो है, वो पेन उसको फील नहीं होगी। ठीक है, जब स्किन जल जाएगी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उनको दोबारा से कॉन्स्टेंटली एक रिप्लेस कर दिया जाएगा उनका स्किन, ताकि वो ताकि वो पनिशमेंट का मज़ा चखे। ठीक है, उसके लिए। अब इसके बारे में ये बिफोर द डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर्स, जब पेन रिसेप्टर्स डिस्कवर नहीं हुए थे साइंस में, तो लोग पहले क्या सोचते थे कि इस पेन के बारे में। ठीक है, पीपल बिलीव डेट पेन वॉज फेल्ट डायरेक्टली बाय द ब्रेन। लोग क्या सोचते थे कि जो पेन है वो कहाँ पर हमें फील होता है? डायरेक्टली ब्रेन से। ठीक है, या इसके अलावा क्या होता है कि जब कोई जगह हमें कोई चीज़ चोट लगती है या कुछ भी होता है, तो पूरी बॉडी में वो दर्द फैल जाता है और पूरी बॉडी में तकलीफ होती है। ये लोगों का सोचता, ये मानना था। ठीक है, या तो ब्रेन में तकलीफ होती है डायरेक्ट, ठीक है, या ब्रेन उस तकलीफ को डायरेक्ट सेंस करता है, ये पहले लोग मानते थे। लेकिन हकीकत क्या है कि पेन जो है हमें स्किन में होता है, और स्किन में पेन रिसेप्टर्स है, और अगर वो ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमें फिर पेन महसूस नहीं होगी। ठीक है, जो दर्द है वो हमें महसूस नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कोर्स। अल्लाह हाफिज़।